अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टर्नम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम वर्ड डिराइवेशन, लोकेशन, पार्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑफ स्टर्नल एंगल को पूरे डिस्कस करेंगे। वर्ड डिराइवेशन की अगर हम बात करें तो स्टर्नम ग्रीक वर्ड स्टर्न से निकला है, जिसका मतलब है ब्रेस्ट और ब्रेस्ट बोन। अगर हम स्टर्नम की लेंथ की बात करें तो स्टर्नम 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इन मेल ये ग्रेटर होता है या इन मेल लॉन्गर होता है देन दी फीमेल। सही है। अगर लोकेशन की बात हम करें तो स्टर्नम इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर चेस्ट वॉल। स्टर्नम जो है वो thoracic वॉल का इंटीरियर पार्ट जो है वो बनाता है। इसके बाद अगर हम स्टर्नम की पार्ट्स की बात करें तो स्टर्नम के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज मेन्यूब्रम, सेकेंड है बॉडी एंड थर्ड है स्टर्नम ज़िफाइड प्रोसेस। अब वन बाय वन पार्ट को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सही है। मेन्यूब्रम, मेन्यूब्रम जो है ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है। सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टर्नम। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? नंबर 1 जेगुलर नोच, इसको हम सुप्रा स्टर्नल नोच भी कहते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। सेकेंड इज क्लेविकुलर फीसेट होता है। फीसेट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नंबर 3 इट लाई एट द लेवल ऑफ सेकेंड thoracic वर्टिब्रा। अभी हम यहाँ इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर अब ये हमारे पास स्टर्नम है। अगर हम इसकी पार्ट की बात करें तो दिस पार्ट इज मेन्यूब्रम, सेकेंड पार्ट इज बॉडी एंड द लास्ट पार्ट इज ज़िफाइड प्रोसेस। मेन्यूब्रम को हम मेन्यूब्रम स्टर्नाई भी कहते हैं। स्टर्नाई। सही है। अगर हम मेन्यूब्रम की बात करें, ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्टर्नम है एट द सुपीरियर बॉर्डर। यहाँ पर हमारे पास कनकेव नोच प्रेजेंट होता है। इस नोच को हम सुप्रा स्टर्नल नोच कहते हैं या इसको हम जेगुलर नोच भी कहते हैं। सही है। सुप्रास्टर्नल नोच के बोथ साइड लेटरली साइड पे हमारे पास ओविड फीसेट होता है। इसको क्लेविकुलर फीसेट कहते हैं। और ये है अटैचमेंट पॉइंट है क्लेविकल के लिए।
सही है। अगर हम क्लेविकल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं अगर ये हमारे पास क्लेविकल है तो ये इसका स्टर्नल एंड है। स्टर्नल एंड जो है हमारे पास इस यहाँ पे आर्टिकुलेट करेंगे, लाइक इस तरह अगर हम बना लें तो इस तरह ये इसका स्टर्नल एंड है जो कि क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है। और हमारे पास मेनिब्रम में जो है यहाँ पे फीस कार्टिलेजिनस को सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के लिए और सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के लिए फीसेट मौजूद होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होगा और यहाँ पे सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज अटैच होगा। अगर हम सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज की लोकेशन देख लें तो इसका जो अपर पार्ट है ये मेनिब्रम के साथ अटैच है और जो इंफीरियर पार्ट है तो ये हमारे पास बॉडी के साथ अटैच होता है। सही है। और अगर हम इसका पोस्टीरियरली देख लें तो ये एट द लेवल ऑफ सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रा पे लाई करता है। अगर मैं यहाँ पे बना लूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये है स्टर्नम, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह। अगर मैं सुप्रास्टाइनोइड की बात करूँ तो पोस्टीरियर ये लाई करता है एट द लेवल ऑफ सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्रे। सही है। नेक्स्ट हम कौन से बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। सही है। बॉडी ये मिडल पार्ट ऑफ स्टर्नम है। सेकेंड से लेकर फीसट फॉर सेकेंड टू सेवन कॉस्टल कार्टिलेज। अगर हम बॉडी की यहाँ अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास बॉडी है, इसमें ये मिडिल पार्ट है, इसमें हमारे पास फीसट प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉस्टल कार्टिलेज, लाइक ये सेकेंड थर्ड के लिए फीसट हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये सेवंथ। सेम इसी तरह इस साइड पे भी मौजूद होते हैं। सही है। ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन। तो हम कहते हैं कि बॉडी पे हमारे पास सेकेंड से लेकर सेवन तक कोस्टल फीसट मौजूद होते हैं फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। सही है। यहाँ पे अगर हम देख ले सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज का जो इंफीरियर पार्ट है वो बॉडी के साथ अटैच होता है, इसी तरह सेवन कोस्टल कार्टिलेज का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो सेवन कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होता है। अगर हम अभी जॉइंट की बात करें तो बॉडी जो सुपीरियरली ये बॉडी है, सुपीरियरली हमारे पास बॉडी मेनिब्रम के साथ जॉइंट बनाते हैं, इसको मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट कहते हैं। अगर हम ये ले सुपीरियरली बॉडी जो है मेनिब्रम के साथ जॉइंट बनाते हैं, इसको हम कहते हैं मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट। अगर हम इंफीरियरली बात करें तो इंफीरियरली बॉडी जो है हमारे पास जीफाइड प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है, इसको हम कहते हैं बॉडी जो है जीफाइड प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है, इसको हम कहते हैं जीफी स्टर्नल जॉइंट। सही है। ये मेनिब्रोस्टर्नल जॉइंट है और ये जीफी स्टर्नल जॉइंट है। सही है। अब हम जो लास्ट पार्ट है जीफाइड प्रोसेस को उसको पढ़ते हैं। सही है। जीफाइड प्रोसेस जीफाइड प्रोसेस को हम जीफी स्टर्नम भी कहते हैं, जीफी स्टर्नम भी कहते हैं।
ये जो है इंफीरियर पार्ट ऑफ स्टर्नम है, और ये स्मॉल पॉइंटेड एंड है, स्मॉल पॉइंटेड एंड। सही, अगर हम डायग्रामेटिकल देख लें तो ये हमारे पास जिफाइड प्रोसेस है, ये जो है बॉडी के साथ जिप स्टेनर जॉइंट के थ्रू आर्टिकुलेट किया है, ये स्मॉल पॉइंटेड एंड है। सही है, अगर हम कह दें कि मे हैव शेयर्ड अटैचमेंट फॉर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। हम ये भी कहते हैं कि जिफाइड प्रोसेस के साथ कोई कार्टिलेज कोस्टल कार्टिलेज अटैच नहीं होता, बट ये भी हो सकता है कि 7 कोस्टल कार्टिलेज का जो शेयर पार्ट या स्मॉल पार्ट इस एरिया पे आर्टिकुलेट किया होता है। सही है, अगर हम इसका पोस्टीरियर रिलेशन देख ले तो ये लाई करता है एट द लेवल ऑफ 9 thoracic vertebra। सिमिलरली अगर हम डायग्राम बना लें यहाँ पे, राइट, दिस इज, ये जो है फॉर एग्जांपल हम मेनिब्रम है, ये बॉडी, ये जिफाइड प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये जिफाइड प्रोसेस है, अगर इसको देख ले तो पोस्टीरियर ये लाई करता है 9 thoracic vertebra के लेवल पे। सही है,